वेलकम टू डी अकेडमी। अज आप अपने इंडिया का जो है जुडिशियल सिस्टम ये बारे गल करांगे। आपने जो है प्रीवियस जो ने अपने वीडियोस उहदे विच आपने डिस्कस किया सी कि जो इंडिया का गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ये जो कि ने मेन 3 ऑर्गनस ने लैजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव अते जुडिशरी। तो इस पहला आप उहदे बारे पार्लीमेंट बारे गल कर चुके हैं, लैजिस्लेटिव लाइक। इसके बाद एग्जीक्यूटिव जिहदे विच कि आपां प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेजिडेंट, गवर्नर, चीफ जो है चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ ने इन्हां बारे गल कर चुके हैं। तो अज आपां जो मेनली गल करनी है जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम की गल करांगे। जुडिशियल सिस्टम यानी कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कि एक टोटली इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है। इंडिपेंडेंट लाइक एक ही होंगे इन्हों तो कि इन्हों तो टोटली जो एग्जीक्यूटिव या लैजिस्लेटिव इन्हों तो कह लो टोटली कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है जो है ताई जो कि एक वधिया सिस्टम है कि वधिया तरीके के नाल काम कर रहा है। अगर ये इंडिपेंडेंट ना होवे तो फिर की होएगा, इन्हों उत्ते इहदे उत्ते किस दा कंट्रोल आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ लाइक जो पॉलीटिकल पार्टीज़ कह लो तो उन्हों जो कंट्रोल आ सकता है। तो फिर अगर उन्हों का इहदे उत्ते कंट्रोल हो जाएगा तो फिर वो किवें न्याय दिवाएगा। तो ऑब्वियसली जो इंडिया का जो सिस्टम है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम वो की है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि किसी के दबाव के हेठ नहीं काम करती। तो अगर इंडिपेंडेंट जो है ये बारे गल करिए तो ये बारे मेनली अज आपने गल करनी है। सब तो पहला सुप्रीम कोर्ट, इंडियन जुडिशियल सिस्टम ये की है जो कोर्ट्स एक तरीके के नाल कि हिरारिकल सिस्टम ही है। तो सब तो पहला की है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके के नाल की है जो है तो सब तो जो मेन पावरफुल बॉडी है वो की है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बारे की है अज अपने गल करनी है। सुप्रीम कोर्ट बारे अगर गल करिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच आर्टिकल 124 टू 147 जो आर्टिकल्स ने ये विच की है सुप्रीम कोर्ट बारे गल की गई है कि सुप्रीम कोर्ट दे जो जजेस हैं उन्होंने अपॉइंटमेंट किस तरीके दे नाल हुंदी है, कौन उन्होंने अपॉइंट करता है, कि इन्हों का टेन्यूर हुंदा है, कि जो कि है कि इन्हों का सैलरी वगैरह मिलते हैं, सैलरी पैकेज, की फंक्शनस ने, की पावर्स ने। तो ये आर्टिकल्स ने इन्हों इस दे बारे ही गल की है। तो हुण आपां आर्टिकल्स के थ्रू जो कि गल करांगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजिस की गल करिए तो सुप्रीम कोर्ट के विच टोटल 34 जजिस ने इन प्रेजेंट, जिहदे विचों 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजिस होंगे। 34 जजिस ने जिहदे विचों एक की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अते 33 जजिस ने जो अदर जजिस ने। अगर अपॉइंटमेंट की गल करिए अपॉइंटमेंट की गल करिए तो ये जो जजिस ने इन्हों अपॉइंट किया जाता है प्रेजिडेंट द्वारा। प्रेजिडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजिस नूं की किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, बट विद द कंसल्टेंस ऑफ द अदर सीनियर जजिस। जो अदर सीनियर जजिस होंगे वो की करेंगे, उन्होंने प्रेजिडेंट की जो की होएगी गलबात होएगी अपॉइंटमेंट टाइम। तो उन्होंने नाल गल करके कि प्रेजिडेंट द्वारा की किया जाता है, इन्हों अपॉइंट किया जाता है। अगर आप थोड़ा जहा ये जो चीज़ है प्रेजिडेंट की जो है एक से बाद आप गल कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट हो चुकी है अपनी एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो ये बारे गल करांगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस इन द सेंस अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के विच जो की है CJI, जो CJI है कि है एबसेंट है, तो उस केस के विच प्रेजिडेंट को ये पावर है कि वो की कर सकता है अदर जजिस के विचों एक परसन नूं की कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है जो कि वर्क करेगा, एक्ट करेगा, एक्ट एज CJI।
ठीक है जी। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। एक्ट जो कि होएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि अगर सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एबसेंट है या कोई और जो है वो नहीं मौजूद है तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ अदर जजेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਜੇਆਈ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ आर्टिकल 128 विच जो है ये गल की गई है कि प्रेजिडेंट द्वारा की होएगा उस पर्सन नू जो किया जाएगा अपॉइंट किया जाएगा अगर सीजीआई दी जो कि सीट खाली है उस केस दे विच वो जो नवा नॉट नवा इन्ना परसन दे विचों एक जज नू चुनिया जाएगा तो जो की करेगा एक्टिंग एज अ सीजीआई चीफ जस्टिस के तरीके दे नाल की करेगा एक उस टाइम उस पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की करेगा वर्क करेगा। इसके बाद आप गल कर रहे हैं इसकी क्वालिफिकेशन की कि जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने उन्होंने की जो कि क्वालिफिकेशन होएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो की क्वालिफिकेशन होएगी ये बारे जो गल की गई है क्वालिफिकेशन जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने क्वालिफिकेशन की गल आर्टिकल 124 का जो थर्ड पार्ट है वो जो की है गल की गई है क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इस अकॉर्डिंग की है सब तो पहली कंडीशन जो कि आप नॉर्मल जिन्हें भी हुण तक बॉडीज़ बारे गल की है वो सब तो पहला आप हमेशा की गल करते हैं कि जो परसन है की होना चाहिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए मस्ट इंडियन सिटीजन। जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ने जिदे बारे की कॉन्स्टिट्यूशन के गल की गई है तो उन्होंने ये चीज़ मैंडेटरी है कि जो उस पोस्ट के उत्ते होएगा वो परसन की होएगा इंडियन सिटीजन ही होएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्नियां भी जो गल की गई है पोस्टस बारे गल की गई है उन्होंने जो भी परसन होएगा वो अपॉइंट किया जाएगा वो परसन हमेशा की होएगा इंडियन सिटीजन होएगा क्योंकि इंडिया जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो परसन इंडियन ही होना चाहिए तो ये ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप गल करिए कि इन्हों को होर की होना चाहिए इन्हों को ही शुड हैव बीन द जज ऑफ अ हाई कोर्ट होना चाहिए जो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए ने वो हाई कोर्ट के यानी कि एज अ जज काम किया होना चाहिए 5 साल ली हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 ईयर्स की या किसी होर कह लो कोर्ट के एडवोकेट वजों काम किया होना चाहिए और 10 साल 10 ईयर्स इन्ना एक्सपीरियंस उन्होंने को होना चाहिए जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। हाई कोर्ट के 5 साल जो कितने उन्हें वर्क किया होना चाहिए या फिर एडवोकेट हो रहे होने चाहिए ने 10 साल के लिए। तो एक ही है जो उन्होंने क्वालिफिकेशन है। इसके बाद गल कर रहे हैं ओथ एंड अफर्मेशन की। सुप्रीम कोर्ट के जज नू जो अपॉइंट जो ओथ दवाई जाती है वो किहदे द्वारा दवाई जाती है प्रेजिडेंट के द्वारा दवाई जाती है। प्रेजिडेंट के नाल की होंगे कुछ अदर जो मैंबरस होंगे ने उन्होंने कौन चूज करता है प्रेजिडेंट ही जो कि इस परपज़ के लिए की करते हैं चूज करते हैं। तो प्रेजिडेंट द्वारा की है सुप्रीम कोर्ट के जजेस नू की किया जाती है ओथ दवाई जाती है। इसके बाद आप गल करांगे कि जो इंपीचमेंट का जो सिस्टम है वो बारे इस तो पहला टैन्यूर बारे गल करांगे कि जो कि इन्हों का टैन्यूर होएगा इन्हों का कार्यकाल की होएगा। टेन्यूर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर इन्हों के टेन्यूर की गल करिए
ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਨਿਊਰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 65 ਈਅਰਸ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੋ ਜੱਜ ਹੈ 65 ਈਅਰ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 65 ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 65 ਈਅਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਊਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਟੈਨਿਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ 65 ਈਅਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਜੱਜਸ ਐਂਡ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਜੱਜਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਦੇ 4th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਜੱਜਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਲੋਕ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 50 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਜੋ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 100 ਮੈਂਬਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰਸ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਏਗਾ, 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ CJI ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, CJI ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਜੂਰਿਸਟ, यानी कि 3 मैंबर की कमेटी बिठाई जाएगी जो कि करेंगे। इसके बाद इस कमेटी की करेगी, बिठाई जाएगी। इसके बाद जो की करेगा वो जज नूं की किया जाएगा जिहदे उत्ते इंपीचमेंट का प्रोसैस चल रहा है, उहदे बारे की किया जाएगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन गेन की जाएगी कि अगर कोई गिल्टी वाला केस मिलता है, यानी कि गिल्टी इन द सेंस
अगर मिसबिहेवियर कोई जज द्वारा कि मिसबिहेवियर किया जाता है ਜਾਂ फिर की किया जाता है वो सफरिंग कर रहा है इनकैपेसिटी यानी कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ क्षमता नहीं है कि उस पोजीशन ਨੂੰ होल्ड किया कर सके तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है अगर वो कमेटी ਨੂੰ सही लग रहा है कि हाँ जी ये परसन द्वारा की किया गया पहली गल मिसबिहेवियर किया गया ये जो कि एक कंडीशन है कि जज की कर सकता मिसबिहेव नहीं कर सकता अगर जज द्वारा मिसबिहेव किया गया है या फिर कोई यह जी कंडीशन है कि वो की है उस तो जो कि अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग कि वो वर्क नहीं कर पा रहे वो इन्नी क्षमता नहीं है तो उस केस के की किया जाता है जो रिमूवल अप्रूव हो जाता है तो फिर की हो जाता है उसनों जो इस मोशन में की किया जाता है स्पैशल मेजोरिटी फिर अगर मिल जाती है तो उस केस के की किया जाता है जो जज है उसनों उसकी पोजीशन तो या कह लो उसकी पोस्ट तो हटा दिता जाता है तो ये जो कि रिमूवल का जो प्रोसैस है रिमूवल ऑफ द जजेस रिमूवल ऑफ द इसके बाद आप गल कर रहे हैं सैलरीज बारे जो कि की सैलरी पैकेज मिलेगा ये बारे गल की गई है आर्टिकल 125 दे विच कि सीजे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने उन्होंने की सैलरी होएगी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सैलरी है वो कितनी होएगी 2.8 लाख CJI की जो सैलरी है 2.8 लाख मंथली एंड अदर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने अदर जजेस तो उन्होंने है 2.50 लाख तो ये की ने उन्होंने सैलरीज सुप्रीम CJI की 2.8 लाख एंड सुप्रीम कोर्ट के जोड़े अदर जजेस ने उन्होंने हैगी है 2.5 लाख तो ये की इन्होंने सैलरी है इसके बाद की हो जाते हैं अगर रिटायर हो जाते हैं चीफ जस्टिस या अदर जजेस ने वो रिटायर हो जाते हैं तो एज अ पेनशन मंथली पेनशन के रूप में उन्होंने उन्होंने सैलरी का की मिलेगा 50% उन्होंने पेनशन के रूप में की किया जाता प्रोवाइड करवाया जाता है तो ये की उन्होंने सैलरी बारे जो है उन्होंने स्टार्टिंग पे 2.8 लाख तो है इसके बाद कि वो जिन्ना टाइम काम कर रहे हैं उस तो बाद उन्होंने लास्ट जो पे होएगी यानी कि लास्ट जो सैलरी होएगी उस लास्ट सैलरी का उन्होंने रिटायरमेंट तो बाद के 50% उन्होंने एज अ पेनशन दिता जाएगा तो ये प्रोसैस है या एक ही उन्होंने सैलरी पैकेज मिलता है इसके बाद गल करते हैं एडहॉक जजेस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ एडहॉक जजेस बारे जो कि है आर्टिकल 127 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ गई है ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग मान लो कोई जो है सैशन जो है चल रहा है सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ एक क्वेरम यानी कि एक कह लो मैंबरस की ने नहीं जो है मौजूद नहीं ने तो उन्होंने विचों की किया जाता है एक मैंबर नूं की किया जाता है चुन लिया जाता है चीफ जस्टिस के विचों एक जो है मैंबर सॉरी एक जो होएगा जिन्हें भी जजेस ने उन्होंने एक जज नूं की किया जो है चुनिया जाएगा जो कि करेगा उस सारे जो है सैशन नूं की करेगा कंटिन्यू करेगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होएगा वो करेगा अपॉइंट करेगा जज नूं हाई कोर्ट दे विचों जो कि होएगा वो सुप्रीम कोर्ट दे विच एक टैंपरेरी पीरीयड दे विच एज अ जो एडहॉक जजेस दे रूप दे विच की करेगा काम करेगा तो ये की है ही कैन डू सो ओनली आफ्टर कंसल्टेंट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न एंड विद प्रीवियस कंसर्न ऑफ द प्रेजिडेंट यानी कि जो चीफ जस्टिस होएगा वो की करेगा कि कंसल्टेंट के उत्ते प्रेजिडेंट के कंसर्न उत्ते की करेगा उन्होंने चूज करेगा द जज सो अपॉइंटेड शुड बी क्वालीफाई फॉर अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो जेड़ा भी जो होएगा जज नूं अपॉइंट किया जाएगा वो की होना चाहिए क्वालीफाइड होना चाहिए यानी कि जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का तो ये की है वो यानी कि जो जज होएगा
एडहॉक जो जज होएगा वो परसन ਨੂੰ चूज किया जाएगा। इस दे बाद जो रिटायर्ड जजेस ने उन्होंने बारे गल की गई है आर्टिकल 128 दे विच। रिटायर्ड जजेस बारे 128 आर्टिकल दे विच की गई है, गल की गई है। ये अकॉर्डिंग आर्टिकल 128 एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टैंपरेरी पीरियड। यानी कि आर्टिकल 128 दे विच ये गल की गई है कि अगर जो है CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज है चाहे हाई कोर्ट का जज है, तो अगर एक टैंपरेरी पीरियड के लिए की है नीड पैंदी है तो वो की कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते रिटायर्ड जज नूं कि वो करनगे वर्क करनगे। तो ये गल जो कि है आर्टिकल 128 दे विच की गई है। ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट एंड ऑल्सो द परसन टू बी सो अपॉइंटेड। यानी कि रिटायर्ड परसन दे विचों की है वो प्रेजिडेंट के कंसल्टेंट के उत्ते ही की कर सकते इन्हों अपॉइंट करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जो रिटायर्ड जज नूं ने वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कर सकते हायर कर सकते एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो ये गल की गई है 128 आर्टिकल दे विच की गई है। इस दे बाद गल कर लेंगे आपां प्रोसीजर, जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो किस तरीके दे नाल वर्क करता है, ये बारे गल करांगे। जो अपना कोर्ट है एक ही है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इन्होंने जजेस भी कि वो इंडिपेंडेंटली की करते हैं वर्क करते हैं। तो इंडिपेंडेंस ने जजेस नूं किहड़े तरीके की इंडिपेंडेंस प्रोवाइड है वो बारे गल करांगे। तो प्रोसीजर दे विच सारे नाल पहलां आपां गल कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस। तो अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट इन कंसल्टेंट ऑफ द जुडिशियरी इटसैल्फ। यानी कि सारे नाल पहला की जो कि अपने स्टार्टिंग के विच ही गल की है कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशियल सिस्टम है वो कि एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो ये भी आप अगर प्रेजिडेंट ने की करना है अपॉइंट भी करना है जजिस नूं, तो यदा मतलब ये नहीं है कि प्रेजिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। वो की करेगा उन्होंने ही अपॉइंट करेगा, यानी कि जुडिशरी दे विच यानी कि उन्होंने जो सुप्रीम या कह लो सीनियर जजेस ने तो उन्होंने नाल कंसल्ट करके ही की करेगा प्रेजिडेंट जो अदर जजेस ने उन्होंने अपॉइंट करेगा। तो इस दे बाद है जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर। तो प्रेजिडेंट एवें ही उन्होंने की कर सकता नहीं कर सकता, यानी कि रिमूव नहीं कर सकता। उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यानी कि 65 ईयर तक की कर सकते हैं अपना कार्ज निभा सकते हैं। अगर उन्होंने यानी कि अगर किसी केसिस दे विच मान लो कोई मिसबिहेवियर का केस है या कोई इनकैपेसिटी का केस है, तो उस केस दे विच की है पार्लीमेंट द्वारा जो कि प्रोसीजर शुरू होएगा जिहदे द्वारा की है उन्होंने इंपीचमेंट प्रोसीजर चलेगा मोशनस वगैरह तो वो बेस के उत्ते की किया उन्होंने रिमूव किया जाता है। तो वह भी एक प्रोसीजर है जिहदे विच स्पैशल मेजोरिटी की नीड है, तो फिर जाके कि उसको हटाया जा सकता। तो एक तरीके दे नाल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा की है उन्होंने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर। इसके बाद है फिक्सड सर्विस कंडीशंस, यानी कि फिक्सड सर्विस कंडीशंस प्रोवाइड हैं, यानी कि जो सैलरी होएगी वो की होएगी चार्ज होंगे या वो कि उन्हें फंड्स वगैरह वो ऑलरेडी जो है दसे जा चुके हैं। इसके बाद कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन अ पार्लीमेंट और अ स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी कि जो जजेस ने उन्होंने द्वारा की डिस्कस नहीं होएगी पार्लीमेंट दे विच। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर कोई जज हो जाता है रिटायर तो उससे बाद की है वो जो प्रैक्टिस ने वो की हो जाती हैं बैन हो जाती हैं, यानी कि वो उस तरीके के नाल एज अ जज वर्क नहीं कर सकता। तो वो की होएगा इसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक पेनशन जरूर मिलती है कि प्रोवाइड होएगी, बट वो मतलब ये नहीं है कि उस एक्शन के विच ही रहेगा। तो वो जो है प्रैक्टिस के उत्ते बैन लग जाएगा। पावर टू पनिश इट्स कंटेम्प्ट, यानी कि जो जजेस ने सुप्रीम कोर्ट जो है वो कि इन्हों को पावर है कंटेम्प्ट, यानी कि
पनिश कर सकती है। कोई ऐसा केस आ जाता है सिविल एज अ क्रिमिनल, या कोई कह लो मिसबिहेवियर का जो अगर केस आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि की जाती है अगर इंसल्ट की जाए, इस तरीके के अगर केसिस आ जाते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट को की किया जाता है, ये राइट है कि वो परसन की कर सकता है, वो पनिश कर सकता है। तो इस तरीके के राइट्स ने। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टार्ट, इस जो है स्टाफ को की किया जाता है, अपॉइंट करने की इन्होंने फ्रीडम प्रोवाइड है। तो अपॉइंट प्रेजिडेंट द्वारा होंगे, बट कि जो कि ने जो जजिस ने सीनियर जजिस ने वो कंसल्ट करते हैं, वो अगे राय देंगे कि इन्हों रखना है, तो उन्होंने द्वारा ही रखे जाते हैं एक तरीके के नाल। इट्स जुडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेड, यानी कि है इन्हों की मनाही नहीं की जाएगी, इन्हों का जो फैसला होएगा सुप्रीम होएगा। डिफिकल्ट रिमूव प्रोसीजर, जो कि अगर रिमूव करने की जो प्रोसीजर है वो भी की होएगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये बारे आप गल कर चुके हैं कि पहला जो कि पहला लोक सभा के मेजोरिटी चाहिए है, लोक सभा 100% की जो कि चाहिए ने साइन चाहिए ने, राज सभा 50 के। इसके बाद स्पीकर को जाता है, स्पीकर उन्होंने अगे केस को अगे लैके जाए चाहे ना लैके जाए, उस पर डिपेंड करता है। जो कर देंदा तो फिर कमेटी बिठाई जाती है, कमेटी अगे की करती है, जो की करती है वेरीफिकेशन करती है अगर प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर के काफ़ी रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इससे बाद है सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव या बॉडीज़ ने, यानी कि अदर्स जो बॉडीज़ ने जो कि करती हैं देश के जो पॉलिसी मेकर ने, या उन्होंने तो की करते एक सैपरेटली काम करते, ईवन उन्होंने कामों उत्ते भी की कर सकते हैं, ध्यान रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो काम चल रहा है या नहीं। तो एक तरीके ने की ने इंडिपेंडेंट ने तो सैपरेटली की करते हैं, अपना वर्क करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ध्यान रखते हैं कि जो देश के विच की है कानून के अकॉर्डिंग की हो रहा है, काम चल रहा है कि नहीं। तो ये सारे जो कि ने इन्हों के इस तरीके तो पता चलता है भी, इन्होंने चीज़ों तो पता चलता है कि जो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो कि एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली की कर रहे हो वर्क करता है। इसके बाद जो कि ने जुरिडिक्शन एंड पावर्स बारे गल करांगे सुप्रीम कोर्ट की। यानी कि पावर्स, जुरिडिक्शंस एंड पावर्स बारे गल करांगे। तो इन्हों की है कई जो है पार्ट्स के विच डिवाइड किया गया यदि पावर्स में। तो अगर मेन जो पावर्स ने सुप्रीम कोर्ट दियाँ, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एक एक करके इन्होंने बारे गल करांगे। इसके बाद है रिट, सुप्रीम कोर्ट का जो काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे। अगर लोगों के लिए जो है एक नॉर्मल जो है गल करिए तो एक तरीके का इन्हों का यह भी काम है कि जो कि फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड ने उन्हों का हनन ना हो। तो इस चीज़ का भी की है जो सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखता है, क्योंकि ओबवियसली जो ये चीज़ा ने गवर्नमेंट्स ने एक ही लोगों की भलाई लिए फॉर्म हुई ने। तो एक तरीके ये भी ध्यान रखते हैं कि जो नॉर्मल पीपल ने उन्होंने की है राइट्स ने जो उन्होंने की हो हनन ना हो, उन्होंने का अधिकार जो मिलता रहे। तो इस चीज़ का भी जो कि ने ध्यान रखते हैं। तो आप कला कला इन्होंने बारे गल करांगे। अपैलेट जुडिक्शन, एडवाइजरी, a court of record, इसके बाद है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आफ्टर दैट अदर पावर्स। ये जो मेन पावर्स ने जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट दी जो मेन पावर्स ने इन्होंने बारे आप गल करते हैं। तो सब तो पहला जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਕੀ ਕਿ ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, यानी कि मान लो इन केस कोई डिस्प्यूट्स ने, डिस्प्यूट्स बिटवीन कह लो सेंटर एंड अदर हाई कोर्ट्स ने, उन्हों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ अगर कोई डिस्प्यूट है तो ਉਹਨੂੰ रिजोल्व कौन करेगा, ਉਹਨੂੰ यानी कि उसका जो फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। तो ये चीज़ है। अदर स्टेट्स है, मान लो दो स्टेट्स के विच कोई डिस्प्यूट है, उन्होंने विच कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उन्होंने विच जो केस नूं कौन सुलझाएगा, वो काम किहदा होएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का होएगा। कोई केस मान लीजिए, मान लो कोई वाटर डिस्प्यूट है, जो कोई होर फाइनैंस नूं लैके कोई डिस्प्यूट है, तो वो कोई दो स्टेट्स के विच चल रहा है या सेंटर या स्टेट के विच चल रहा है, तो वो किहदे द्वारा जो उहदे बारे फैसला होएगा, तो उन्होंने सॉल्व कौन करेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो कि ये केस किहदे कोल जाएगा, डायरैक्टली सुप्रीम कोर्ट के कोले, तो सुप्रीम कोर्ट अगे जाके इन्हां दा निपटारा करेगा। तो एक ही एक तरीके दे नाल ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, यानी कि जो मेन पावर है वो किहदे हाथ दे विच है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ विच है। तो ये बारे ये गल की गई है। इसके बाद जो है रिट जुरिडिक्शन, तो रिट्स बारे आप ऑलरेडी गल कर चुके हैं कि अगर मान लो किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होंदा है, तो वो की कर सकता है, रिट यानी कि रिट जा कह लो कोई बॉडी है जो कि दे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गल जो नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, तो ਉਹਦੇ ਲਈ भी की किए जाते हैं, रिट जारी की जा सकती है कि वो परसन है जो कोई परसनैलिटी हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे। तो ये चीज़ ने आप रिट्स बारे भी पहला गल कर चुके हैं कि जो है किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स नूं की किया जाता है, सेव करने का काम भी करता है, जो कि है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसके बाद है अपैलेट जुरिडिक्शन। अपैलेट जुरिडिक्शन ये अकॉर्डिंग की गल की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होएगा वो सुप्रीम होएगा, यानी कि वो मेन होएगा। मान लो किसी कोर्ट्स द्वारा, हाई कोर्ट है या कोई लोकल कोर्ट्स ने, अगर उन्होंने द्वारा कोई फैसला दिता गया, अगर उन्होंने द्वारा कोई फैसला सुनाया गया, तो जो है कि पब्लिक है या कह लो कोई परसन है, उन्होंने फैसले तो की है वो खुश नहीं है, तो वो की कर सकता है, डायरैक्ट किहदे कोल सुप्रीम कोर्ट नूं अपील कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद की करेगा, उस केस के उत्ते दोबारा वैरीफिकेशन करेगा। अगर उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट नूं अगर लगता है कि सबसटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या कह लो किसी सिविलियंस के जो है कि एक तरीके दे नाल वो गिल्टी जो करता भी फैसला गलत सुनाया गया है, तो उस केस के विच की कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की कर सकता है, अपने जो उन्होंने जो फैसले ने उन्होंने की कर सकता है, वो रिवर्स कर सकता है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग की कर सकता है, वो फैसला सुना सकता है। मान लो कोई केस है, यानी कि अगर इन्हां विच आपां गल करिए तो अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, अगर किते लग रहा है कोई अगर केस सुप्रीम कोर्ट को गया है, तो हो सकता है कि जो अदर जजेस ने या कोर्ट्स ने, कोई हाई कोर्ट है या कि कह लो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ਉਹਦੇ फैसला की हो सकता रिवर्स हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के कोले जाके। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि उस लैवल पर की होएगा, जो फैसले होंगे वो फाइनल होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के कोले जाके की हो सकते हैं, वो जो फैसले ने वो रिवर्स भी हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की है कोई सबसटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अकॉर्डिंग की है उन्होंने लग रहा है कि इत्थे इस केस के विच की है जो कि एक नॉर्मल पीपल है उन्होंने इंसाफ नहीं मिले सही ढंग नाल, तां की कर सुप्रीम कोर्ट की कर सकती है, उन्होंने रिवर्स कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग फैसला सुना सकती है। तो इस केस के विच किहड़े-किहड़े आ जांदे, जानी अपील हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होवे, कोई क्रिमिनल मैटर होवे या कोई सिविलियन मैटर होवे या कोई स्पैशल लीव वगैरह होवे, तो इस तरीके दे विच की है वो फैसला सुना सकती है, रिवर्स कर सकती है। इसके बाद है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ये भी गल की गई है, ये बारे जो है आर्टिकल 143 दे विच गल की गई है। एडवाइजरी यानी कि जुरिडिक्शन यानी कि एडवाइस लेना, तो सुप्रीम कोर्ट किदे तो यानी कि एडवाइस जो है लै सकती है प्रेजिडेंट के कोलों। द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 143 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेजिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट्स ओपिनियन इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेजिडेंट। यानी कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, यानी कि एक तरीके की एडवाइस दे सकती है प्रेजिडेंट नूं, प्रेजिडेंट नूं किसी केस के विच यानी कि नीड होवे तो ये प्रेजिडेंट की हैल्प करती है, उन्होंने एडवाइस करती है। बाकी डिपेंड करता है प्रेजिडेंट उत्ते कि वो मन्ने चाहे ना मन्ने इन्हां दे ओपीनियंस नूं, बट एक तरीके दे नाल कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी है कि एडवाइस दिंदे ने प्रेजिडेंट नूं
इस दे बाद है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दे विच कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये की है, एक तरीके दे जो है सुप्रीम कोर्ट नूं दो तरीके दी जो कि ने पावर्स प्रोवाइड ने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि पहले की है जजमेंट प्रोसीडिंग एंड एक्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर द प्रीशेंशियल मैमरी ऑफ द टेस्टिमनी, यानी कि ये की होएगा उन्होंने कोले ये रिकॉर्ड भी कढ़वा सकते हैं, यानी कि जो कि जजमेंट है उन्होंने जो उन्होंने प्रोसीजर है उन्होंने बेस के उत्ते की है दोबारा जो कि कर सकते हैं उन्होंने एक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप ये पहले ही गल कर चुके हैं इस बारे, तो ये चीज़ भी हो सकती है। दूसरा की है इन्हों को की राइट है, अगर कोई की है ये की कर सकते कोई कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोई यह जा केस आता दो केस बनते हैं, यानी कि अगर कोई है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, लॉ तो बाहर जाके काम कर रहा है या की कर रहा है कोई अवेलना कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो उस केस के विच यानी कि सिविल एज अ क्रिमिनल वर्क ही कहांगे उन्होंने कि अगर की कर रहा है वो अपशब्द का प्रयोग कर रहा है या कि कर रहा है, ठीक है, तो उस केस के विच की कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे वो सवाल उठा रहा है, तो इस केसिस के विच की कर सकते, यानी कि इन मैनर की है कि वो परसन गलत है, यानी कि अगर की कर रहा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो वो की कर सकता उत्थे उन्होंने पनिश भी कर सकता है, ये केसिस ने। इसके बाद गल करते हैं पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो इतों तक अपने हो चुके हैं ये 5 बारे। इसके बाद है पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, ये की है जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ द एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द बोथ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जुडिशली रिव्यू के पावर्स ये को की है कि जो लेजिस्लेटिव एंड जो अदर जो है एग्जीक्यूटिव है वो भी की है अकॉर्डिंग टू काम करते हैं, अगर वो भी उन्होंने केस के विच भी की है कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो की कर सकती है, इन्हों को पावर है कि उन्होंने की कर सकते उस काम की कर सकते निगलैक्ट करवा सकते हैं, डिक्लेयर करवा सकते हैं इलीगल, तो ये केस भी है, ये पावर भी किदे कोले है, यानी कि जो अदर बॉडीज़ ने अदर ऑर्गनस ने वो की काम कर रहे हैं, अगर वो ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो उन्होंने कामों की किया जाता है इस इन्होंने जजिस द्वारा या कह लो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलीगल प्रूव किया जा सकता है, तो उससे बाद की अथॉरिटी की होएगी इनफोर्समेंट विच नहीं हैगी, यानी कि अगे वर्क नहीं करेगी, तो ये है कि उन्होंने इनवैलिड कर दिता जाएगा, एक तरीके की ये पावर भी है। इसके बाद की है ये होर की काम करता है नॉर्मल लोगों के लिए, अगर आप गल करिए तो फंडामेंटल राइट्स नूं की करते हैं सेव करते हैं प्रोटैक्ट करते हैं, ठीक है जी, तो ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद अगर ये अगर आप फेमस केसिस बारे गल करिए तो कुछ फेमस केसिस भी सामने आए जिहदे इन्हां दी जो इस पावर बारे ये सुप्रीम पावर बारे जो कि है केसिस तो पता चलता है कि वाकई इन्हों को जो कि उस पावर द्वारा काम होंदा है, जिस तरीके के केशवानंद भारती केस आप पहला डिस्कस किया तो वो की सी एक जो परसन सी ओदी की सी जमीन का केस सी, तो वो की सी उन्होंने एक तरीके का दवाया गया सी जस्टिस प्रोवाइड किया गया सी, हालांकि कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट द्वारा उन्होंने जो सी केस हो गया सी भी वो तो जमीन लै ली गई सी, बट जो केस सुप्रीम कोर्ट के कोले चला गया सी तो बाद विच की किया गया सी उन्होंने जमीन वापस दे दी गई सी, तो एक स्पैशल कमेटी के बेस के उत्ते की किया सी जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो केस सी वो फंडामेंटल राइट नूं किया सी हटा दिता गया सी, क्यों ਉਹਦਾ भी रीजन आप जानिया सी कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो वो की कर रही है लीगल वे दे नाल कर रही है, इन द सेंस की कर रही है नेशन के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, तो वो की है तो उस केस के विच जो सी वो प्रॉपर उस केस करके की सी राइट टू प्रॉपर्टी केस हटाया गया सी, तो ये गल आप की सी, तो यानी कि ये को पावर ऑफ अ जुडिशियल। इसके बाद अगर इन्हों दी होर अगर जो केसिस से यानी कि बैंक नैशनलिज्म, इसके बाद प्राइवेसी पर्स अबॉलिशन केस, इस तरीके के कोई केसेस सामने आए जो कि ने अगर इन्हों के मेन केसेस बारे गल करिए जिहदे बारे जो है गोलकनाथ केस, ये बहुत ज़्यादा जो ने इंपॉर्टेंट केस ने उन्होंने बारे गल कर रहे हैं आप। इसके बाद असी बैंक नैशनलाइजेशन 1970 दे विच, इसके बाद आई प्राइवेसी
प्राइवी पर्स अबॉलिशन केस। 1971 केशवानंद भारती केस। 1973। तो ये कुछ मेजर केसेस ने। इसके बाद है आर्टिकल 144 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ law declared by the Supreme Court to be binding of on all courts within the territory of India। यानी कि जो 141 आर्टिकल है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਮੇਨ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਜਰ ਹੈ। ਅਦਰ ਜੋ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਬਾਈਂਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 144 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਏਡ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। यानी कि जिन्नियां भी अथॉरिटीज़ ने सिविल एंड जुडिशियल्स टैरीटरी दे विच ने वो की करनगियां एक्ट करनगियां एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्होंने एड प्रोवाइड होगी वो द्वारा की करनगे वो एक्ट करनगे। तो ये है। इसके बाद अगर कुछ इहदियां अदर होर जो इन्हां दी गल करिए आपां कुछ होर पावर्स ने अदर पावर्स दे विच कहने कोई डिस्प्यूट होर हो जाते हैं लाइक इलैक्शन दे विच की है कोई इलैक्शन दे विच हो रहा प्रेजिडेंट का इलैक्शन है या वाइस प्रेजिडेंट का कोई इलैक्शन चल रहे हैं तो उन्होंने अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उन्होंने सॉल्व कौन करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। कोई जो मिसबिहेवियर आ जाता है जब बिहेवियर है चेयरमैन कोई मैंबर है यूनियन सर्विस कमीशन का है अगर ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫरेंस करना है कोई मैंबर चुनना है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कर सकते सुप्रीम कोर्ट हैल्प कर सकती है। तो इस तरीके ਦੀਆਂ कुछ पावर्स ने सुप्रीम कोर्ट दियां कुछ होर। इसके बाद जो है ये मेन ने। इसके बाद एक चीज़ होर जिस बारे आप गल करनी है दैट इज़ पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन। ये मेन पावर सी सुप्रीम कोर्ट दियां। पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन ये नाम तो ही शो हो रहा है कि जो चीज़ है कि पब्लिक इंटरस्ट पब्लिक दे जो की है ये अकॉर्डिंग की है जो कोई अगर किसी परसन का की हो रहा है वो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो की कर सकता डायरैक्ट की कर सकता सुप्रीम कोर्ट के कोले जा सकता इस केस को लैके डायरैक्ट जा सकता है। तो की हो सकता कि अगर की है वो अपने प्रोटैक्शनस यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वह PIL के तहत यानी कि एक PIL लिटिगेशन पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन के तहत की है सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है अपना केस लैके कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का इस तरीके दे नाल जो कि है हनन वगैरह होया तो जो सुप्रीम कोर्ट की करेगा फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ की लेगा ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ नहीं जो करेगा उसनू की करेगा उस केस ਨੂੰ लाइटली नहीं लेगा तो की करेगा उस उत्ते एक्शन लेगा। अगर कोई किसी परसन का है किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स ਨੂੰ की ਹੁੰਦਾ है हनन ਹੁੰਦਾ है तो वो डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है कि ਉਹਦੇ जो है कि अपने ਉਹਦੇ जो फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन ਹੁੰਦਾ तो ये भी जो कि है लोगों को एक तरीके की एड प्रोवाइड है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को लैके अगर अवेयर ने तो अगर उन्होंने हनन ਹੁੰਦਾ तो डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जाके खड़का सकते हैं तो की कर सकते हैं अपने लिए अपील कर सकते हैं अपने जो उन्होंने जो है अपने लिए राइट्स का यानी कि अपने लिए जो है एक सही जजमेंट ले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ये सी अपना जो सुप्रीम कोर्ट जिस बारे अज आप गल की। इसके बाद जो है स्टेट लैजिसलेटिव या जो है अपना हाई कोर्ट तो उन्होंने बारे आप गल करांगे। तो ये सी अपना जो सुप्रीम कोर्ट। तो अज लिए अपना इन्ना ही है। इसके बाद वाला जो है हाई कोर्ट वगैरह जो वो चीज़ा आप नैक्सट लैक्चर के देखा। अज लिए इन्ना ही। धन्यवाद।